जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम जानेंगे सनातन धर्म क्या है। बहुत से लोगों का ये प्रश्न है, कौन सा धर्म पहले आया, कौन सा बाद में आया, सनातन धर्म क्या है। सनातन धर्म हिंदुओं का धर्म नहीं है, किसी और का है। ये सब के बारे में आपको आज पूरा पुख्ता जानकारी प्राप्त होगी। आप लोग बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल आर के ब्लॉग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सत्यम शिवम सुंदरम सनातन की बुनियाद है दोस्तों। ऋग्वेद के अनुसार जो सदा के लिए सत्य है यानी शाश्वत है वही सनातन है। ईश्वर, आत्मा और मोक्ष सत्य है, इसलिए इस मार्ग को बताने वाले धर्म ही सनातन धर्म है और सत्य भी है। यह सत्य अनादिकाल से चल रहा है, जिसका अंत नहीं होगा, जिसका न प्रारंभ है और न अंत है। उस सत्य को ही सनातन कहते हैं। यही सनातन धर्म का सत्य। दूसरा है दोस्तों, धर्म ग्रंथों के अनुसार वैदिक या हिंदू धर्म को सनातन धर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि यही एकमात्र धर्म है जो ईश्वर, आत्मा और मोक्ष को तत्व और ध्यान से जानने का मार्ग बताता है। एक निष्ठता, ध्यान, मौन और तप सहित यम नियम की अभ्यास और जागरण का मोक्ष मार्ग है। अन्य कोई मोक्ष का मार्ग नहीं है। मोक्ष से ही आत्मज्ञान और ईश्वर का ज्ञान होता है। यही सनातन धर्म का सत्य है। सनातन धर्म के मूल तत्व सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, दान, जप, तप, यम, नियम आदि हैं, जिनका शाश्वत महत्व है। तो नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल आरके ब्लॉग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग दोस्तों अंत तक बने रहें। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है। आपको बहुत सी ऐसी नई नई जानकारी प्राप्त होगी और सनातन के बारे में बहुत कुछ जानने को आपको अच्छा मौका मिलेगा। यदि आप जरा सा भी स्किप करेंगे ये मौका आप गंवा देंगे। तो आप बने रहें और पूरा देखें। सनातन के अनुसार सत्य दो धातुओं से मिलकर बना है, सत और तत्। सत का अर्थ यह और तत् का अर्थ वह। इस तरह दोनों ही सत्य हैं। सनातन के अनुसार अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, और तत्वमस, तुम ही ब्रह्म हो, यानी यह संपूर्ण जगत ब्रह्ममय है। ब्रह्म पूर्ण है, यह जगत भी पूर्ण है। पूर्ण जगत की उत्पत्ति पूर्ण ब्रह्म से हुई है। पूर्ण ब्रह्म से पूर्ण जगत की उत्पत्ति होने पर भी ब्रह्म की पूर्णता में कोई शून्यता नहीं आती। वह शेष रूप में भी पूर्ण ही रहता है। यही सनातन का सत्य है। सनातन धर्म के अनुसार जो तत्व सदा सर्वदा निर्लेप, निरंजन, निर्विकार और सदैव स्वरूप में स्थित रहता है, उसे सनातन या शाश्वत सत्य कहते हैं। वेदों का ब्रह्म और गीता का स्थिर प्रज्ञ ही शाश्वत सत्य है। जड़, प्राण, मन, आत्मा और ब्रह्म शाश्वत सत्य की श्रेणी में आते हैं। सृष्टि व ईश्वर ब्रह्मा अनादि अनंत, सनातन और सर्वभिक्षु। सनातन के अनुसार जड़ पांच तत्व से दृश्यमान होता है। आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी, यह सभी शाश्वत सत्य की श्रेणी में आते हैं। यह अपना रूप बदलते रहते हैं लेकिन समाप्त नहीं होते। प्राण की भी अपनी अवस्थाएं हैं, प्राण, अपान, समान और यम। उसी तरह आत्मा की अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया। ज्ञानी लोग ब्रह्म को निर्गुण और सगुण कहते हैं। यह सारे भेद तब तक विद्यमान रहते हैं जब तक कि आत्मा मोक्ष प्राप्त न कर ले। यही सनातन धर्म का सत्य है। सनातन ग्रंथों के अनुसार ब्रह्म महाआकाश है तो आत्मा घटाकाश। आत्मा का मोक्ष परायण हो जाना ही ब्रह्म में लीन हो जाना। इसीलिए कहते हैं ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या। यही सनातन सत्य है और इस शाश्वत सत्य को जानने या मानने वाला ही सनातनी कहलाता है। मोक्ष के बगैर आत्मा की कोई गति नहीं। इसीलिए ऋषियों ने मोक्ष के मार्ग यम, नियम, अभ्यास और जागरण से ही मोक्ष मार्ग पुष्ट हो। मोक्ष से ही ब्रह्म हुआ जा सकता है। यही सनातन मार्ग है। सनातन धर्म के मानने वाले हिंदू और आर्य नाम सबसे पहले पारसियों के धर्म ग्रंथ अवेस्ता में मिलता है। वही कुछ इतिहासकार चीनी यात्री हुयन सांग के समय हिंदू शब्द की उत्पत्ति इंदु से मानते हैं, जो इंदु यानी चंद्रमा का पर्यायवाची है। कहा जाता है भारतीय ज्योतिषीय गणना के आधार चंद्रमास है। अतः चीन के लोग भारतीयों को इंतु या हिंदू कहने लगे। कुछ विद्वान कहते हैं कि हिमालय से हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई है। हिंदू कुश पर्वत इसका उदाहरण है। यह भी माना जाता है कि हिंदू शब्द कोई अपभ्रंश शब्द नहीं है, अन्यथा सिंधु नदी को भी हिंदू नदी कहा जाता है। आर्य समाज के लोग सनातन धर्म को ही आर्य धर्म भी कहते हैं, जबकि आर्य किसी जाति या धर्म का नाम न होकर इसका अर्थ सिर्फ श्रेष्ठ ही माना जाता है। अर्थात जो मन, वचन और कर्म से श्रेष्ठ है वही आर्य है। बौद्ध धर्म की चार आर्य सत्य का अर्थ चार श्रेष्ठ सत्य ही होता है। इस प्रकार आर्य धर्म का अर्थ श्रेष्ठ समाज का
धर्म ही होता है। प्राचीन भारत को आर्यावर्त भी कहा जाता है, जिसका तात्पर्य श्रेष्ठ जनों के निवास की भूमि था। तो दोस्तों, ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी के अनुसार हम प्राचीन काल से पूजा संकल्प के दौरान जम्बूद्वीपीय भरतखंडे भरतवर्षे आर्यावर्तांते गत देशी की बात करते रहे हैं, जिसका अर्थ यह है कि एशिया महाद्वीप या सातों महाद्वीपों के मध्य की भूमि जो है ऐसी, जिनकी सीमा हिमालय से शुरू होती है, सिंधु घाटी तक जाती है। दक्षिण एशिया का संपूर्ण भाग आता है और जहां पर आर्य नाम की श्रेष्ठ जाति रहती है। आर्य का अर्थ यह भी है कि भारत में रहने वाले श्रेष्ठ जन, हालांकि इसमें जाति वर्ण से कोई लेना देना नहीं है, यानी जहां श्रेष्ठ लोग हमारे जन्म लेते हैं, वेदों और विष्णु पुराण में भी इसका जिक्र आता है। इस कालखंड ज्ञान व दर्शन को मानने वाले सनातनी हैं। मद्रास हाई कोर्ट ने बीते दिनों कहा था, सनातन धर्म शाश्वत कर्तव्यों का समूह है, जिसे हिंदू धर्म से संबंधित कई स्रोतों या हिंदू जीवन शैली का पालन करने वाले से एकत्र किया जा सकता है। इसमें राष्ट्र के प्रति कर्तव्य, राजा के प्रति कर्तव्य, अपने लोगों के प्रति राजा का कर्तव्य, अपने माता पिता और गुरुओं के प्रति कर्तव्य, गरीबों की देखभाल और कई अन्य कर्तव्य शामिल है। तो दोस्तों, इस सनातन के बारे में कुछ लोगों का प्रश्न था, जो हमने आपको बताया। कुछ लोग प्रश्न कर रहे थे, सनातन ऐसा है, सनातन वैसा है, सनातन बौद्धों का है। तो हमने आप लोगों को शाश्वत का पूरा, सनातन का पूरा मैंने बता दिया कि हिंदू और सनातन धर्म कैसे नाम पड़ा। मुझे आशा है कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा और जो लोग कमेंट करते थे उनको भी ये जवाब मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो हमारा अच्छा लगा हो दोस्तों, एक लाइक कर देना। चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हमारे ज्ञान जो है हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने को आपको मिलता रहे और अपने शास्त्र पुराण के बारे में कुछ न कुछ जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे और जानकारी प्राप्त होती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो, तब तक आप खुश रहो, मस्त रहो, आनंद में रहो, यही हमारी दिल से शुभकामना है। जय श्री कृष्ण मित्रों, जय श्री राम।